मैं हूं ओम मेहरा। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत सारी अच्छी आदतों को सीख लिया है और उसको अमल करेंगे आगे। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति होने वाली है। दोस्तों, आप तीसरे चरण में हैं लॉकडाउन के, और सूनर और लेटर अगर सारी बातें ठीक रही तो जल्द ही ये लॉकडाउन भी दूर हो जाएगा। जब आप इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो वो एक नई दुनिया में आप एंटर कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बिजनेस करने का ढंग, आपकी नौकरी करने का ढंग, आपके सामान खरीदने का ढंग सब कुछ बहुत बदल चुका होगा। आपके पढ़ाई का ढंग बहुत बदल चुका है, जो अभी लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हो गया है। इस दौरान जो बिजनेस सबसे ज़्यादा चले उसमें है डेली नीड्स की चीज़ें, और फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह, मिल्क है, ग्रोसरीज हैं, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे से इस बिजनेस को किया। आने वाला समय जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप जो इम्पोर्टेंट सामान है मेडिकल लाइन का वो तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा शू कवर्स हैं और जो मास्क हैं, हैंड ग्लव्स हैं, जिनकी बहुत तादाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है, और भी क्लीनिक का सामान जिससे घर की बाकी चीज़ों को सफा किया जा सकता है। ऐसा बिजनेस बहुत चलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इस समय सब ज़रूरत पड़ेगी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी पड़ेगी। आप तैयार रहिए, बहुत सारी कंपनियां आपके इंतज़ार में हैं। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेट भी कर सकते हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर बनिए। आप बहुत सारी चीज़ों को लोगों को बताइए कि हम आपकी शॉप, आपका घर, आपका ऑफिस, आपका 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, इन सबको सैनिटाइज कर देंगे। लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि अब ये जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा इस दौरान अगर कोई बिजनेस सबसे ज़्यादा उभर के आया है तो वह है होम डिलीवरी। चाहे वो फ्रोज़न फूड हो, चाहे फ्रेश वेजिटेबल और मिल्क हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, और ब्रेड हो, एग हो, ये जितना भी बिजनेस है ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। होम डिलीवरी अब आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। होम डिलीवरी को और भी सक्सेस बनाने के लिए मैं कहूँगा कि कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो सामान सिर्फ घर पे पहुँचा देना होता है, एक होता है एक ट्रस्ट पैदा करना आपस में, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये बिजनेस बहुत और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इसमें आपको ऑनेस्टी का ध्यान रखना होगा। ऑनेस्टी सिर्फ पैसे के लेन देन से ही नहीं मतलब होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर शॉर्ट में बात करूं तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर फ्रोजन प्रोडक्ट है तो वो कहीं मेल्ट तो नहीं होने वाला है। आपका कोई प्रोडक्ट है वो नियर एक्सपायरी या एक्सपायर तो नहीं हो गया है, वगैरह वगैरह। उसको कोशिश ये करिए कि चेक करिए और उसको भेजिए ही मत किसी भी हालत में। आपका पर्सनल प्रेजेंटेशन बहुत काम करेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि समय पे ज़रूरतमंद लोगों को उनकी सामान समय से पहुंच जाए। आपको ओवर एंड अबव इन सारी चीज़ों के सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है वो है हाइजीन। आपको हाइजीन के पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना होगा कि हम जब होम डिलीवरी करने जाएं तो इन बातों को किस तरीके से ध्यान में रखेंगे। खुद भी मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, और जो सामान है उसको भी इस तरीके से वहाँ पर कंज्यूमर को दीजिए कि उसे लगे कि यस, इसको हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे आपस का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति पैदा हो जाए। इसके अलावा लोग अब अलग अलग तरीके के लोगों से शायद बात करना नहीं चाहेंगे कि अगर एक परिवार में इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है तो बुलाएं, कारपेंटर की ज़रूरत है तो किसी को ढूंढें। उन्हें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होगी जो ऐसी टीम तैयार कर सके कि एक सिंगल पॉइंट पे हम कांटेक्ट कर लें और वो किसी भी कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन किसी को भी भेजें, प्लम्बर को भेजें, तो वो हाइजीन के पॉइंट को समझता हो और उन चीज़ों का पालन करता हो, हमारे घर में एंटर करे और हमारा काम कर दे। आप एक बिजनेस और है, बहुत सी फैमिलीज के लोग हैं जो अब बाहर निकलना नहीं चाहते, जो खास करके सीनियर सिटीजन्स हैं। वो चाहेंगे कि उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वाटर का बिल है, इसके अलावा उनकी मेडिसिन्स हैं, इसके अलावा उनका और भी जो सामान है डेली नीड्स का है, वो अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा हो जो उनके घर पे इन चीज़ों में मदद कर सके।
तो आप ऐसी टीम तैयार कर सकते हैं जो उनको घर पर इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। क्राइसिस बहुत है, बहुत सारी नौकरियां चली गई, बहुत सी जाने वाली हैं दोस्तों, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा यही कहा जाता है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं। तो इसलिए आप इनोवेटिव आइडियाज के लिए तैयार रहिए और ढूंढिए, अपनी नज़रों को खुला रखिए, दिमाग को खुला रखिए कि किस जगह पे कौन सा बिजनेस जो है वो क्लिक हो सकता है। इस लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा निकल के आई ये चीज़ वो है ऑनलाइन एजुकेशन। हालांकि इसे एक बिजनेस कहना गलत होगा, लेकिन वाकई अब ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि ये लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हो चुकी है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां एंटर कर चुकी हैं और अब एजुकेशन जो है ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही सक्सेसफुल हो रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि सेल फोन वगैरह का स्कोप तो वैसे ही है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अब आने वाले समय में सेल फोन, लैपटॉप और बाकी एसेसरीज, उसमें भी एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। लोग क्योंकि ऑनलाइन हो रहे हैं इसलिए अपने लैपटॉप को अपग्रेड करेंगे, या जिस घर में एक लैपटॉप है तो वहाँ शायद नंबर ऑफ लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि इस बिजनेस में भी एकदम से बहुत सारा बिजनेस बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर इस दौरान किसी को धक्का लगा है सबसे ज़्यादा तो वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ट्रेवल एजेंसी एंड होटल्स और भी बहुत से। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए रूप अब पैदा करने पड़ेंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अगर इनोवेटिव आइडिया निकालेंगे तो ये बिजनेस भी जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएंगे। लोगों को वो समझाएंगे कि आप घूमने जाइए और आपका ये इंश्योरेंस है, ये इसकी देखभाल कंपनी करेगी, आप निश्चिंत रहिए, हर तरीके का हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा। बहुत सारे आप उनको टिप्स दे सकते हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, वो अब ऑनलाइन अपना बिजनेस बहुत बढ़ा सकते हैं। क्लाइंट घर घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपने डाटाबेस से अपने एजेंट्स को, अपने जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनको इकट्ठा करिए, उनको हेल्थ के बारे में बताइए। अब ऐसी मेडिसिन बहुत चलेंगी जो आपको अंदर से ताकत पैदा करती हैं, जो आने वाली बीमारियों से लड़ सके। ऐसी दवाइयाँ बहुत इजाद होंगी और ये बिजनेस बहुत चलने वाला है। हालांकि योगा बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी अगर आप योगा के लिए, हालांकि सभी लोग जानते हैं करते हैं, फिर भी अगर आप योगा की क्लासेस भी ऑनलाइन देने लग जाएंगे तो शायद लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए और इन चीज़ों के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देंगे। होटल की अगर मैं बात करूं तो अगर 60% रूम से उनका रेवेन्यू आता है तो 30-40% रेस्टोरेंट से आता है। अभी तक रेस्टोरेंट में ये होता था कि किटी पार्टी है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, या सिजलर को हाईलाइट कर रहे हैं, या राजस्थानी फूड है उसको हम प्रमोशन में दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये सेकेंडरी हो जाएगा और फर्स्ट आपको हाइजीन को बेस लेना पड़ेगा। यानी पहले आप हाइजीन को जो है हाईलाइट करेंगे और फिर साथ में अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उसको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से आपको ये हाइजीन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। होटल में एंटर करते ही आप उनको सैनिटाइज करिए, आप शू कवर्स पहनाइए ताकि लोगों को थोड़ा नयापन लगे और ये विश्वास पैदा हो कि यस, इस मामले में हमारी केयर की जा रही है। एक चीज़ फूड वाले आइटम में जो सक्सेस होने वाली है वो है लाइव किचन। अगर किसी रेस्टोरेंट में लाइव किचन होगा तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर मैं ऐड ऑन करूँगा अच्छी बेकरी शॉप को भी। जिस बेकरी शॉप में एक लाइव उनका किचन होगा, वहाँ पर अगर वो केक को और पेस्ट्री को सामने बनता हुआ ग्लास में से दिखाई देगा कस्टमर को तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर दुकान पर जगह नहीं है, कहीं बैकयार्ड में बनता है, तो एक बड़ा टीवी स्क्रीन होना चाहिए। टीवी स्क्रीन पर वो देख सके कि केक किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि अब सिर्फ हाइजीन और हाइजीन की बात हो रही है। इसलिए निराश बिल्कुल ना हो, इनोवेटिव आइडियाज़ निकालिए और अच्छे से अच्छा काम करिए। एक नहीं 4 काम एक साथ करिए, आपके लिए खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं। टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।